अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वी होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज हम एक लाए हैं डॉक्यूमेंट्री जो कि है इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर है। और चलें सुनते हैं और देखते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में क्या-क्या चीज़ें बताई जा रही हैं हमें, और जो कि हिस्ट्री से रिलेट हैं, जो कि हमें कुछ चीज़ें पता होंगी या कुछ चीज़ें नहीं भी पता होंगी, तो हम जान लेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ ये डॉक्यूमेंट्री शेयर की जाए। तो बिना देर किए चलते हैं और सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सी डॉक्यूमेंट्री। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुसलमानों के दूसरे इमाम थे। आपकी जिंदगी में बहुत से वाक़यात पेश आए थे जिनका जिक्र आज हम इस वीडियो में करेंगे। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई, शहादत कब हुई, और क्या वाकई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अब अपनी ही बीवी ने जहर दिया था? अगर हाँ तो किसके कहने पर? और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हुकूमत को छोड़कर सुलह को तरजीह क्यों दी थी? और क्या वाकई नबी के नवासे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर चलाए गए थे? इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुकम्मल हालात तफसील से मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम बिन अबी तालिब 15 रमज़ान 3 हिजरी की शब को मदीना मुनव्वरा में सूरह कौसर की पहली तफसीर बनकर सहने अली अलैहिस्सलाम और खातून जन्नत हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में तशरीफ लाए। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद बहुत बड़ी खुशी थी, क्योंकि जब मक्का मुकरमा में रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे यक्के बाद दीगरे रहलत फरमाते रहे तो मुशरिकीन ताना देते और आप अलैहिस्सलाम को बड़ा सदमा पहुंचाते। मुशरिकीन को जवाब के लिए कुरान मजीद में सूरह अल कौसर नाज़िल हुई, जिसमें आपको खुशखबरी दी गई कि खुदा ने आपको कसरत औलाद अता फरमाई है और मकतूए नस्ल आप नहीं होंगे बल्कि आपका दुश्मन होगा। दुनिया में हर इंसान की नस्ल उसके बेटे से है, लेकिन कायनात की अशरफ तरीन हस्ती सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का जरिया उनकी बेटी हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करार दिया गया। खुदावंद आलम ने खातून जन्नत हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दोनों शहजादों का नाम अंजार आलम से पोशीदा रखा, यानी उनसे पहले हसन व हुसैन नाम से कोई मौसूम ना हुआ था। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पहले फर्जंद और पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे हैं। तारीखी शवाहिद के बिना पर पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका इसमें गिरामी हसन रखा और हुजूर पाक आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आपने अपनी उम्र के 7 साल अपने नाना रसूल खुदा के साथ गुजारे। बैत रिजवान और नजरान के ईसाइयों के साथ मुबाहले में अपने नाना के साथ शरीक हुए। शिया और अहले सुन्नत मुनाबे में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फजाइल व मुनाकिब के सिलसिले में बहुत सी अहादीस नकल हुई हैं। आप अलैहिस्सलाम असहाबे कसा में से थे जिनके मुतालिक आयत ततहीर नाज़िल हुई, जिसके बिना पर शिया उन हस्तियों को मासूम समझते हैं। आया अताम, आयत मवद्दत और आया है मुबाहला भी इन्हीं हस्तियों के शान में नाज़िल हुई हैं। आपने 2 दफ़ा अपनी सारी दौलत और 3 दफ़ा अपनी दौलत का नसफ हिस्सा खुदा की राह में अता किया। इस बख्शिश व सखावत की वजह से आपको करीम अहले बैत के नाम से याद किया जाता है। आपने 20 या 25 बार पैदल हज किया। खलीफा अव्वल और दोम के ज़माने में आपकी ज़िंदगी के बारे में कोई ख़ास बात तारीख में सबत नहीं हुई है। खलीफा दोम की तरफ से खलीफा मुंतखब करने के लिए बनाई गई 6 रुकनी कमेटी में आप बतौर गवाह हाजिर थे। खलीफा सोम के दौर में होने वाली बाज़ जंगों में आपकी शिरकत के हवाले से तारीख में बाज़ शवाहिद मिलते हैं। हज़रत उस्मान के खिलाफ लोगों की बगावत के दौरान इमाम अली अलैहिस्सलाम के हुक्म से आप उनके घर की हिफाजत पर मामूर हुए।
इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत के दौरान आप अपने वालिद के साथ कूफा तशरीफ लाए और जंगे जमल व जंगे सिफीन में इस्लामी फौज के सिपह सालारों में से थे। 21 रमज़ान 40 हिजरी में इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमामत व खिलाफत के मनसब पर फायज हुए और उसी दिन 40,000 से ज़्यादा लोगों ने आपकी बैत की। मुआविया ने आपकी खिलाफत को कबूल नहीं किया और शाम से लश्कर लेकर इराक की तरफ रवाना हुआ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उबैदुल्लाह बिन अब्बास की सरबराही में एक लश्कर मुआविया की तरफ भेजा और आप अलैहिस्सलाम खुद एक गिरोह के साथ साबात की तरफ रवाना हुए। मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सिपाहियों के दरमियान मुख्तलिफ अफवाहें फैलाकर सुलह के लिए मैदान हमवार करने की कोशिश की। यहाँ तक कि एक खारजी के हमले के नतीजे में इमाम हसन अलैहिस्सलाम जख्मी हुए और इलाज के लिए आपको मदैन ले जाया गया। उसी दौरान कूफा के बाज़ सरगर्दा ने मुआविया को खत लिखा जिसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके मुआविया के हवाले करने या आपको शहीद करने का वादा दिया गया। मुआविया ने कूफा वालों के खतूत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भेज दिए और आपसे सुलह करने की पेशकश की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वक्त के तकाज़ों को देखते हुए मुआविया के साथ सुलह करने और खिलाफत को मुआविया के हवाले करने का फैसला किया, लेकिन इस शर्त के साथ कि मुआविया कुरान व सुन्नत पर अमल पेरा होगा, अपने बाद किसी को अपना जानशीन मुकर्रर नहीं करेगा और तमाम लोग खास करके शियाने अली अलैहिस्सलाम को अमन के साथ जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करेगा। लेकिन बाद में मुआविया ने मज़कूरा शराइत में से किसी एक पर भी अमल नहीं किया। मुआविया के साथ होने वाले सुलह की वजह से बाज़ शिया आपसे नाराज हो गए, यहाँ तक कि बाज़ ने आपको मोमिनीन को जलील करने वाले का खिताब दिया। सुलह के बाद आप सन 41 हिजरी में मदीना वापस आ गए और जिंदगी के आखिरी अयाम तक यहाँ मुकीम रहे। मदीना में आप अलैहिस्सलाम अलमी मर्जियत के साथ साथ समाजी व अज्तमाई तौर पर बुलंद मकाम व मंजिलत के हामिल थे। मुआविया ने जब अपने बेटे यजीद की बउनवान वली ओहद बैत लेने का इरादा किया तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जोजा जोधा के लिए 1 लाख दीनार भेजे ताकि वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद करे। कहते हैं कि आप जहर से मसमूम होने के 40 दिन बाद शहीद हुए। एक कौल के बिना पर आपने अपने नाना रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवार में दफन होने की वसीयत की थी, लेकिन मरवान बिन हकम और बनी उमैया के बाज़ दूसरे लोगों ने उस काम से मना किया। यूं आपको बकी में सुपुर्द खाक किया गया। बहुत सारे शिया और अहले सुन्नत मुनाबे में आया है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद किया गया। बाज मुनाबे के मुताबिक आपको शहादत से पहले कई बार जहर से मसमूम किया गया था, लेकिन हर बार आपको मौत से निजात मिली थी। आखिरी दफा आपको मसमूम किए जाने के बारे में जिससे आपकी शहादत वाक़ हुई, शेख मुफीद कहते हैं कि जब मुआविया ने अपने बेटे यजीद की जानशीनी के लिए लोगों से बैत लेने का फैसला किया तो उसने जोधा बिनते अशस बिन कैस जोजाए इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास 1 लाख दरहम भेजा और उसे ये वादा भी दिया कि हसन बिन अली अलैहिस्सलाम को मसमूम करने के एवज उनकी यजीद के साथ शादी की जाएगी। बाज मुनाबे में हिंद जोजाए इमाम हसन अलैहिस्सलाम या आपके खादमों में से एक को इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मसमूम करने का जिम्मेदार ठहराते हैं। कहा जाता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम उस वाक़े के 3 दिन या 40 दिन या 2 माह बाद शहादत के मकाम पर फायज हुए। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत की थी कि आपको अपने नाना रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाए। जब बनी हाशिम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ताबूत को कब्र पैगंबर पर ले गए तो मरवान ने बनी उमैया के बाज़ दूसरे अफराद के साथ असलहा उठाकर उनका रास्ता रोक लिया ताकि आपको अपने नाना के पहलू में दफन होने ना दिया जाए। अबू अल-फर्ज अस्फहानी लिखते हैं कि बीबी आयशा ऊंट पर सवार होकर आई
اور بنی امیہ کو اس کام سے منع کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن بلا ذرعی کی نقل میں آیا ہے کہ جب بی بی عائشہ نے دیکھا کہ فساد برپا ہوا اور عنقریب یہ جھگڑا خون ریزی میں تبدیل ہوگا، اس موقع پر انہوں نے کہا یہ گھر میرا گھر ہے اور میں اس میں کسی کو دفن ہونے نہیں دوں گی۔ نقل ہوا ہے کہ مروان نے کہا ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے کہ عثمان شہر سے باہر دفن ہوا اور حسن علیہ السلام پیغمبر کے پہلو میں دفن ہو جائے۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ میں لڑائی ہونے والی تھی، لیکن امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی کی وصیت کے مطابق جھگڑے سے منع کیا۔ یوں امام حسن علیہ السلام کا جنازہ بقیع لے جایا گیا اور فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ ابن شہر آشوب کی روایت میں آیا ہے کہ بنی امیہ نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے کی طرف تیر چلائے۔ اس نقل کے مطابق امام حسن علیہ السلام کے جنازے سے 70 تیر نکالے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر پورا شہر مدینہ گریہ زاری اور غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ بھی نقل ہوا ہے کہ جس وقت آپ کو قبرستان بقیع میں دفن کیا جا رہا تھا تو اس وقت بقیع لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا تھا اور مدینہ کے بازار 7 دن تک بند رہے۔ اہل سنت کی بعض منابع میں آیا ہے کہ عربوں کی سب سے پہلی ذلت و رسوائی حضرت امام حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام کی وفات تھی۔ اللہ اکبر۔ تو جی آپ لوگوں نے دیکھی یہ ڈاکیومنٹری جو کہ بہت ہی زیادہ مجھے تو دل کو چھو گئی کہ کتنی مظلوم امام ہے ہمارے امام غریب امام ہیں ہمارے جن کی جو ہے نالج ہمیں بہت ہی کم ہے، جو کہ دوسرے امام ہیں ہمارے، تو اس حساب سے ان کی نالج جو ہے ہمیں بہت زیادہ گین کرنی چاہیے، جس کے حساب سے ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے پیار محبت جو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے، ہمیں ان کے بارے میں کچھ اور زیادہ جو ہے ریسرچ وغیرہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم وہ بھی کریں گے، پر جو ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چلا، مجھے جو نیو چیز اس میں پتہ چلی کہ 40 دن تک جو ہے اس زہر کا جو ہے اثر چل رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مجھے بات جو ہے نیو پتہ چلی، مجھے پہلے پتہ نہیں تھی، اس ویڈیو کے تھرو مجھے پتہ چلی ہے۔ یہ تھا ہمارا ریئیکشن۔ آئی ہوپ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو میک شیور ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو اوور چینل۔ تب تک دیجیے ہمیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔